नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बताऊंगा कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो आइए देखते हैं सॉल्वेंट क्या है। द सब्सटेंस इन विच अ सॉल्यूट डिजॉल्व टू प्रोड्यूस अ होमोजेनस मिक्सचर। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है। जो सॉल्यूट है वो क्या करे कि मतलब जिस चीज़ में घुलता है उस चीज़ में को सॉल्वेंट कहते हैं। मतलब जो घोलेगा वो उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे नमक पानी है, उसमें पानी जो है उसमें नमक घुल जाता है, इसलिए जो पानी है वो सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि उसमें कुछ घुल रहा है। इसको आसान भाषा में बस आप ये समझिए कि जिस चीज़ में कुछ भी वस्तु घुल जाए या जो घोल रहा होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। आगे देखते हैं सॉल्यूट क्या है। द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस अ होमोजेनस मिक्सचर। तो कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस अ होमोजेनस मिक्सचर। मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉल्वेंट के अंदर घुल जाए, क्या करने के लिए घुले, एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए घुल जाए, तो उसको क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। तो सॉल्यूट क्या हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ जो घुल रही है वो सॉल्यूट हो गई और जो उसको घोल रहा है वो सॉल्वेंट होता है। एक एग्जांपल देखेंगे। सॉल्ट कॉमन सॉल्यूट। जो सॉल्ट है, नमक है, वो एक तरह से कॉमन सॉल्यूट है। When you add salt to water, the salt dissolves and distributes uniformly within the water. जब कभी भी सॉल्ट को हम पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा, जो सॉल्ट है वो पानी के अंदर घुल जाएगा, डिज़ोल्व कर जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट्स यूनिफॉर्मली, पूरी तरह से बराबर से जो है वो बट जाएगा पानी के अंदर। ये उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होगी कि मान के चलते हैं ये एक गिलास पानी है, ठीक, इसमें क्या है कि नमक को हम घोल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो नमक है उसका कुछ हिस्सा जो कहीं मतलब इस किनारे में ज़्यादा हो जाए या इस किनारे कम रहे। तो इस तरह से पानी के अंदर जब नमक घोला जाता है तो जो नमक होगा वो हर जगह पे एक बराबर तरह से पानी को खारा बना देता है। इस तो क्या हुआ, देयर इज़ मोर वाटर देन सॉल्ट, सो देन वी नो दैट वाटर इज़ अ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या है, कम होता है तो वो पानी में घुल जाता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा है, तो पानी यहाँ पे ज़्यादा था इसलिए उसको हम सॉल्वेंट कह रहे हैं। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मालूम चल गई किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए। जो घुल रहा है वो हो गया सॉल्यूट और जो घोल रहा है वो हो गया सॉल्वेंट। और दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई कि जो कम है वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट, क्योंकि जो कम रहेगा वही तो घुलेगा, जो ज़्यादा चीज़ है उसमें कम ही घुलती है। अब कम चीज़ में अगर ज़्यादा घोल देंगे तो उसमें क्या होगा कि जो ज़्यादा है उसी वही चीज़ दिखाई देगी, इसलिए जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है और जो कम है वो सॉल्यूट है।